रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड्स वो तरीके जिससे आप कलेक्टेड पर्सनल डेटा को सेफ और सिक्योर रख सकते हैं। आइए हम बात करें कि इंडियन डीपीडीपी रूल्स में इसके बारे में क्या कहा गया है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, इस पर आप रोज डेटा प्राइवेसी से नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करेंगे कि डीपीडीपी रूल्स में रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड्स के बारे में क्या कहा है। पहले कुछ बातें, नई चीज़ें क्या आई हैं रूल्स में, हम इनमें से कुछ डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि प्राइवेसी नोटिस जो प्रिंसिपल्स को इशू होने चाहिए, कंसर्न मैनेजर, एक ऑर्गेनाइजेशन जो कंसर्न मैनेजर के प्रोजेक्ट्स के लिए अपने आप को बोर्ड पे रजिस्टर करेगी, वो कैसे रजिस्टर करेगी, उसकी बोर्ड की क्या ऑब्लिगेशंस होंगी, उसकी फिडुशियरीज और प्रिंसिपल्स को क्या ऑब्लिगेशंस होंगी, हम इन बारे में बात कर चुके हैं। स्टेट बेनिफिशियरीज का पर्सनल डेटा कैसे हैंडल किया जाएगा, हम ये भी चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड्स के बारे में मिनिस्ट्री ने क्या रिकमेंड किया है, बोर्ड क्या चेक करेगा आपके पास। उसके बाद हम बात करेंगे कि पर्सनल डेटा ब्रीच हो जाए तो उसको कैसे इंटीमेट करना है, किस टाइमलाइन में इंटीमेट करना है, और चिल्ड्रंस डेटा की जो प्राइवेसी है उस पर कुछ वेरीफाइबल कंसेंट का मैकेनिज्म आया, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं रीजनेबल सिक्योरिटी मेजर्स या रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड्स क्या है। वो तरीके जिससे आप अपने पास कलेक्ट किया हुआ पर्सनल डेटा को सेफ रखें, सिक्योर रखें, ब्रीच ना हो, करप्ट ना हो। ठीक, किसी भी किस्म के ब्रीच को अवॉइड करने के लिए, करप्शन को अवॉइड करने के लिए क्या मेजर्स लेने चाहिए, एज अ फिडुशियरी क्या मेजर्स लेने चाहिए और क्या फिडुशियरी जिम्मेवार है। जी हाँ, फिडुशियरी हर केस में जिम्मेवार है, क्योंकि फिडुशियरी के काम के लिए पर्सनल डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, वो तो बेनिफिशियरी है प्रोसेसिंग की। प्रोसेसर का हो सकता है काम सिर्फ प्रोसेसिंग को किसी फिडुशियरी के भी हाथ में, उसने फिडुशियरी से प्रोसेसिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, तो उस केस में रिस्पॉन्सिबल प्रोसेसर भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिडुशियरी की जिम्मेवारी है, क्योंकि डेटा पड़ा उसके वहाँ पे है, या डेटा फिडुशियरी से प्रोसेसर पे जब ट्रांसफर हो रहा है तब भी उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रांसफर के टाइम पे भी ब्रीच हो सकता है। आइए अब हम बात करें कि क्या अप्रोप्रिएट मेजर्स लेने चाहिए और डीपीडीपी रूल्स में क्या रिकमेंड किए गए हैं। पहली बात, हमें प्राइवेसी इन्हेंसमेंट टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए। मैं अपने वीडियोस यहाँ टैग करूँगा जिसमें मैंने डिटेल में बात की है प्राइवेसी इन्हेंसमेंट टेक्निक्स क्या होती हैं। गवर्नमेंट कह रही है कि आपको एन्क्रिप्शन और मास्किंग जैसी चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, बट प्राइवेसी इन्हेंसमेंट टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए। बहुत सी कंपनीज ऑलरेडी यूज़ कर रही हैं, एनोनिमाइजेशन, सूडोनिमाइजेशन। तो ऐसी सिक्योर चीज़ें यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि अगर डेटा ब्रीच हो जाता है, अगर कोई हैकर डेटा चोरी करके ले भी जाता है, तो उसको खोल के इस्तेमाल ना कर सके, आपका रिस्क मिटिगेट हो जाए, शायद रिस्क रहेगा। डेटा का एक्सेस कंट्रोल करना है, आपको रोल बेस्ड एक्सेस इंप्लीमेंट करना है। और आप किसी भी आईटी वाले को पूछेंगे, वो कहेगा हमारे यहाँ रोल बेस्ड एक्सेस ही चलता है। नया एम्प्लॉय आता है, हमारे पास पूरी डिटेल होती है, हम उसको उसके काम के हिसाब से एक्सेस देते हैं। पुराना एम्प्लॉय आता है, उसके एक्सेस रिमूव कर देते हैं। पर कुछ बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी बातें होती हैं। आईटी एडमिनिस्ट्रेटर के पास एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है डेटा पे, क्या उसको चाहिए? अब ये तो प्राइवेसी का मैटर है, अब ये सिर्फ आईटी का मैटर नहीं है, और प्राइवेसी आईटी का फंक्शन नहीं है, बिजनेस का फंक्शन है। तो ये स्कैन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक्स एम्प्लॉयज़ के लॉगिन्स कितनी जल्दी डिलीट होते हैं, हम कितने ही ऐसे ब्रीचेस देख चुके हैं जिसमें एक्स एम्प्लॉयज़ साल बाद भी, 2 साल बाद भी कहीं रिमोट से कहीं सिस्टम में घुस के लॉगिन कर लेते हैं। तो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी का क्या हो रहा है, वो सिक्योरिटी मैनेज करनी, इम्प्लीमेंट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बोर्ड ये चाहता है कि आप एक्सेस के लॉग्स अपने पास रखें, और अगर आपको कभी अनऑथराइज एक्सेस पकड़ी जाए तो उस अनऑथराइज एक्सेस पे आप काम करें। अनऑथराइज एक्सेस की डिटेल्स, उसको आपने कैसे मिटिगेट किया और कैसे आपने इंश्योर किया कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, क्या इन्वेस्टिगेशन की गई, उस सारी डिटेल आपके पास कम से कम 1 साल तक पड़ी रहनी चाहिए, हर किस्म का लॉग, जिससे कि आप ज़रूरत पड़े बाद में तो उसको री इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। बोर्ड ये भी कहता है कि अगर किसी और लॉ के अंडर आपको लॉग्स को ज़्यादा टाइम के लिए रखना तो आप रख सकते हैं, लेकिन डीपीडीपी रूल्स के अंडर उसकी रिक्वायरमेंट 1 साल की है। फिडुशियरी और प्रिंसिपल्स के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है। फिडुशियरीज और प्रोसेसर्स के बीच में भी बहुत स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है, कि जब फिडुशियरी से प्रोसेसर पे डेटा ट्रांसफर हो रहा है और जब प्रोसेसर अपने यहाँ डेटा स्टोर कर रहा है तो उसको सेफ एंड सिक्योर रखें। हो सकता है कि फिडुशियरी खुद प्रोसेसिंग कर ही नहीं रहा, तो प्रोसेसर की जिम्मेवारी बराबर की बनती है। तो प्रोसेसर के यहाँ भी, फिडुशियरी के यहाँ भी हर किस्म के टेक्निकल और ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स इंप्लीमेंट होने चाहिए, जिससे कि डेटा सेफ और सिक्योर रह सके। सो रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड्स पे सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। पहले लाइक आइकन दबाएं,
मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें, हम डीबीडी रूल्स के बारे में भी और बहुत सारे चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।